घोषणा था कि जब तक विकास नहीं होगा किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो उससे को आज जो हम लोग 4 साल से जो लगे हुए हैं इस पूरे नगर निगम में, तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ लगे हुए थे, पूरे सबका विश्वास को हमारे प्रति जो विश्वास रखे हैं, और उसमें हम लोग ये सबसे पहला प्राथमिकता रहता कि हम लोग इस पहले विकास करेंगे, उसके बाद टैक्स का होल्डिंग टैक्स का काम करवाएंगे। तो जैसे कि आपने जाना कि इन्होंने पूर्व में भी डिप्टी मेयर का इलेक्शन के लिए पर्चा भरा था और इस बार यह वार्ड में जीतकर फिर नॉमिनेशन डिप्टी मेयर में चयनित होने वाले हैं। आप यह बताइए कि डिप्टी मेयर ही आपने क्यों बनना चाहा अभी? इसलिए कि मेयर का सीट जो था महिला हो जाने के कारण हम लोगों ने नहीं लड़ा, तो 35 वार्ड में हम लोगों को प्रेजेंट रहने के लिए सभी का जो एक पूरे निगम में सबका एक हमसे आस्था जुड़ा हुआ है और सभी का एक जो उम्मीद है, उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया कि जो हमारे लिए सभी लोगों ने दिन रात अपना समय दिए और हमारे साथ खड़े थे, और सभी लोगों का उम्मीद को पूरा करने के लिए हमने सभी लोगों ने नीति बनाया कि हम लोग डिप्टी मेयर में सभी जितने वार्ड से जीत कर आएंगे और सभी को हम लोग सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो हमारे प्रति सभी लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को पूरा करने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। और हम प्रार्थना उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग हमें अपना समर्थन देकर और सेवा करने का एक बार जरूर मौका दें। सौंदर्यीकरण मुख्य मुद्दा बन चुका है हमारे शहर के लिए, तो सौंदर्यीकरण के नाम पर जो निजी खर्च दिखाया गया पूर्व प्रथम महापौर के द्वारा, उस तरफ क्या आप विचार रखिएगा, ये उचित है अनुचित? देखिए, जो विकास के नाम पर जिस तरह का योजना बनाया गया जी, वो योजना जो है सफल नहीं हुआ। विकास तो जिस तरह का योजना जो लाया गया था, उससे एक शहर को बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण में प्रभावित होता, लेकिन उस योजना को कंप्लीट नहीं हुआ, जिससे वो सारा फंड भी बेकार गया और योजना भी सफल नहीं। शहर में जाम की समस्या, जल की समस्या है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, जल का समस्या पूरे निगम क्षेत्र में ये संकट, जब गर्मी आता है तो सभी लोग यहाँ से पलायन करने लगते हैं, और पहले इस शहर में आवासगंज जो था पहले ड्राई जोन कहा जाता था, लेकिन अभी के समय में पूरे शहर में बैरिया, बेलवा टिकट, पूरा बाजार, ये सब पूरे क्षेत्र जो है सो गर्मी में पानी ड्राई हो जाता है और पानी का बहुत किल्लत हो जाता है, जिससे पूरे सप्लाई से टैंकर से पानी का सप्लाई किया जाता है। और ये जो योजना सेकेंड फेज जो काम कंपनी कर रही है, इसमें जो भी प्रतिनिधि रहे अपने समय में इसे उनको पूरा करना चाहिए था, और उस समय के बाद भी 3-4 साल समय बीत गया, लेकिन अभी तक उस योजना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग ये वादा करते हैं, जो भी मेयर पूरे जनता का सहयोग से आएंगे और हम भी उनके साथ खड़े होकर, अगर डिप्टी मेयर में हम आते हैं तो दोनों मिलकर इस गर्मी को स्टार्ट होने से पहले इस योजना को हम लोग जरूर पूरा करेंगे, जिससे हमारे सभी घर परिवार के लोगों को पूरे निगम क्षेत्र में पानी का किसी का किल्लत नहीं सामना करना पड़ेगा। शौचालय जो चौक चौराहों पे लगी रहती हैं, उसे मुख्य मुद्दा निकल जाता है कि यदि पुरुषों को लघु शंका लग जाए
तो शौचालय की ओर न जाकर वो जिला स्कूल के बाउंड्री में चले जाते हैं। तो अब ये बताइए, यदि महिला को अगर लघु शंका लग जाए तो उन्हें कितनी परेशानी झेलनी होती होगी, और उसके लिए अपने आप वहां क्या कीजिएगा महिलाओं के लिए? देखिए, ऐसे योजना हम लोग के समय भी कुछ कुछ जगहों पे बनाया गया था शौचालय, लेकिन अब इतना आबादी और ज्यादा जनसंख्या हो जाने से इस पे इसलिए कि हमारे माताओं बहनों को इस तरह का शौचालय का व्यवस्था हर एक जगह होना चाहिए, बाजार में, चौक चौराहे में, कि हमारे किसी भी माताओं बहनों को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। तो ये इस तरह का हम लोग योजना जरूर लाएंगे कि हमारे सभी भाई बंधु माताओं बहनों को किसी तरह का इस तरह का अति से न गुजरना पड़े। तो जैसे कि आपने जाना, जब ये डिप्टी मेयर बन जाएंगे तो यह विभिन्न प्रकार की जो समस्या हैं, शौचालय को लेकर, जल को लेकर, इनका मुख्य योजनाओं के तहत इनका कार्य किया जाएगा। और हमारे साथ लगातार बने रहिए। उद्देश्य एक सवाल अनेक के साथ में सिलसिला यह जारी रहेगा। नमस्कार। और आप देख रहे हैं डीडी लाइव न्यूज। आइए सुबह में आज संवाद करेंगे जो आगामी चुनाव के महापौर चयनित किए गए थे, जिनके बैठने से आज के वक्त में हलचल मची हुई थी। ये है भी जानते हैं किन कारणों से उन्होंने चुनाव में बैठना चाहा और अपने वार्ड में खड़ा होने का क्या इनका उद्देश्य है। नमस्कार। आप ये बताइए मनोज सिंह जी कि आप इस जो मेयर चुनाव को तैयारी कर रहे थे, उसमें बैठने का क्यों आपने चाहा? देखिए, हम लोग का तैयारी पूरा लगन से था और हम लोग 5 साल से लगे भी हुए थे, 2022 से, उसके एकदम पहले से। लेकिन ये अचानक महिला सीट होने के वजह से हम लोगों ने इसे पोस्टपोन कर दिया। और कारण ऐसा रहा कि हमारे घर की महिला कभी भी निगम क्षेत्र में कहीं पर टेंशन नहीं रहा। पूरे किसी भी नगर निगम, कभी भी कोई भी प्रोग्राम में या किसी के बीच में हम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सीट महिला होगा। और महिला हो जाने के कारण हम लोग ये मेयर का चुनाव में बदलाव कर फिर हम लोगों ने ये तय किया कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो एक हमारे प्रति सबको एक विश्वास और एक उम्मीद है, उसी उम्मीद को कायम करने के लिए और सबका एक विश्वास को रखने के लिए हम लोगों ने अपने सभी कार्यकर्ता से राय सलाह कर सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लोग इस वार्ड से इस बार, इसके पहले डिप्टी मेयर का चुनाव जो था वो वोटिंग से था पूरे नगर निगम से। तो उस समय हम लोग ने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों के अंतराल से हम लोग इस बार नहीं आ पाए। लेकिन इस बार वार्ड से होने के कारण हम लोगों ने ये तय कर सुनिश्चित किए कि हम लोग वार्ड से लड़कर चुनाव में आगे आएंगे। आप यह बताइए, हमारे दर्शक देख रहे हैं ये डीडी लाइव न्यूज को, तो आज जिसे आप बैठे वहां हलचल मची है कि मनोज सिंह जी बैठ गए चुनाव में। ऐसा क्या कारण लगता है कि आपके केवल बैठने से हलचल मची हुई है? देखिए, ये सभी लोग का सोचने का ये है। हाँ, हमारे जितने भी लोग थे वे पूरे मतलब दम खम के साथ थे और कहीं भी जो हम लोगों ने अपने इस निगम क्षेत्र में अपना समय सबके साथ दुख सुख में हमेशा खड़े रहे और हमेशा सभी का साथ किसी भी परिस्थिति में हम लोगों ने हमेशा उनके साथ देने का काम किया। आज पूरे निगम में जितने भी हमारे भाई लोग समर्थक जितने थे एकदम लड़ने झगड़ने के लिए, और पूरे क्षेत्र में वो लोग किसी भी तरह का कोई भी समस्या होता तो हमें बुलाते
और पूरे जितने भी रूरल एरिया में है, कितने जगह हम लोगों ने रोड बनवाने गए कहीं कि अभी तक एक मोरम भी नहीं गिराया गया था और बहुत परेशानी था। वैसे वैसे जगहों पे हम लोगों ने रोड बनवाने का काम किया और इसी से सभी लोग का अगर भरपूर आशीर्वाद प्यार हमारे साथ था और हमारे नहीं खड़ा होने से लोगों को जो समीकरण था कि नहीं हमारा ये वोट है और ये मनोज सिंह का वोट है, जब हम नहीं खड़ा हुए तो सब लोगों ने का हमारा जो वोट है वो तबलीग सभी में हुआ, जिसमें किसी में ज्यादा हुआ किसी में कम हुआ। तो इसीलिए सब लोग ये है कि हाँ वो आज कमजोर स्थिति में थे, आज उनके साथ इतना वोट प्लस कर गया तो सब लोगों को लगा कि ये समीकरण सबका सोचने का अंदाज बदल गया। तो जैसे कि आपने जाना कि समीकरण सबका बदलती क्रम में दिखा है, आप ये बताइए अपने वार्ड में क्या क्या कमियां देखी हैं और इस पर क्या काम कीजिएगा। देखिए हम लोग तो पूरे 35 वार्ड में सभी जगह गली गली तक हम लोग जाकर सभी से मिले, समस्याओं का सभी के जो भी समस्या है सभी को देखे और आज देखने के बाद जो आज ये स्थिति हमारे इससे जो हमारा जो घर है इसी बात से सभी लोगों ने यहाँ के लोगों ने और जितने भी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी वार्ड में आज 2-3 साल से अपने तैयारी में लगे हुए थे उन लोगों ने आज मुझे समर्थन दिया कि नहीं आप इस वार्ड के ये हैं और इस परिस्थिति में आज आपको चुनाव वार्ड का लड़ना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग जो भी लड़ने वाले हैं सभी का समर्थन जो दिए मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रदीप भैया हो गए और एक कोमल कोमल हमारे छोटे भाई के तरह है जो काफी वार्ड में लगा रहता था, हम लोग देखते थे कि नहीं वह जो है कोमल जो है से बहुत मेहनत कर रहा है। एक धीरज भाई थे जो वो भी हमारे 2008 में जो उपाध्यक्ष थे उस समय भी वार्ड पार्षद थे और एक मोनू मोनू सिन्हा विकास सिन्हा जो वो भी अपने काफी तैयारी किए हुए थे। तो सभी लोगों ने हमारे आने से अपने खुशी से हमें समर्थन दिया, सभी का मैं स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सभी भाइयों ने मुझे अपना समर्थन दिया। मैं इस चीज को मैं कभी नहीं भूलूंगा, आज हमारे लिए खड़ा है, कल हम भी सभी के लिए इसी तरह हमेशा खड़ा रहे। तो ये बताइए आप डिप्टी मेयर में खड़े होने के लिए आपका नाम आया हुआ है, जहां तक सूत्रों के हवाले जानकारी मिल पाई है। तो यह बताइए कि चुनाव लड़ने के लिए धनबल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, हृदय बल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है? इसमें धन बल का किसी तरह का कोई ये नहीं है, सबका एक सोच जो इस पूरे निगम क्षेत्र में जो काम करने वाला है वैसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। यहाँ पैसा का प्राथमिकता कहीं भी नहीं है। अभी हम ही वार्ड में लड़े, हमारा जो भी नॉमिनेशन करने जाने में खर्चा हो तो बहुत कम खर्च में आज सभी लोगों ने समर्थन किया, तो कहीं कुछ खर्च नहीं हुआ। इस तरह से पैसा का प्राथमिकता नहीं है, सबको दिल से चाहने का है, एक अपना सम्मान बढ़ाने का है। तो आज वही जो सम्मान सभी लोगों ने दिया ये पैसा का नहीं, इसको पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। तो अपने वार्ड में क्या काम कीजिएगा चुनाव को जीतने के बाद? देखिए अपने वार्ड को बहुत प्राथमिकता के साथ जो भी यहाँ कमी बेसी होगा, हमारे वार्ड में अभी 23 वार्ड से जो हम चुनाव में नॉमिनेशन किए हैं खड़े हुए हैं, इसमें हमारा गांधी पार्क, अभी ये तालाब जो है, ये सारे स्टेशन है,
तो ये हम पूरे इस शहर का बहुत ही हॉट वार्ड है, जिसमें सुंदरीकरण के लिए जो तालाब का अगर हम आते हैं तो इस तालाब को हम लोग बहुत एक अच्छा सुंदरीकरण कर कर इसे एक पार्क के तरह घूमने का बैठने का हम लोग मेन रोड पे है। ये शहर का बहुत देखने में बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी यहाँ से आएगा जाएगा देखेगा। तो इस तालाब को हम लोग एक अच्छा पार्क में तब्दील कर कर और यहाँ पे उठने बैठने का, सुबह शाम घूमने का, मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। डिप्टी मेयर जो होता है वो 3500 वाट का मालिक होता है, सही गलत है? तो यह बताइएगा, मेयर भी बताएगा मेयर किस व्यक्तित्व का होना चाहिए आज के वक्त में? देखिए, मेयर भी ऐसा होना चाहिए जो सभी को लेकर चले, सभी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहे और विकास जो है पूरे नगर निगम में, जैसे इसके पहले जितने भी रूरल एरिया है, नए वार्ड है, उसमें किसी तरह का कोई विकास नहीं के बराबर हुआ। तो इससे सभी लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोगों को जो नगर निगम में जोड़ा गया और जो टैक्स का जो होल्डिंग टैक्स सबको खोला गया, उससे वो लोग और दुखी हैं कि किसी तरह का कोई सुविधा ना देकर हम लोगों से जो टैक्स लिया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी हम लोग चुनाव लड़े